तो ऑन पेज में बेसिकली हमें ऑन पेज कह लो या फिर ऑन साइट एसईओ कह लो, ठीक है। तो ये जो होती है ये बेसिकली पेज पेज लेवल ऑप्टिमाइजेशन होती है, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, तो ये एक वेबसाइट है हमारे पास में, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर, जो इस पेज के ऊपर हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे उसे कहा जाएगा ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज एसईओ में होता है, सबसे पहले हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। दूसरा होता है मेटा टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद होता है H1 एंड H2 टैग्स एंड H2 टैग्स, ठीक है। उसके बाद होता है कंटेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑन पेज एसईओ में कवर की जाती है। अब इसमें हम पहले कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च की है, अ, साक्षी, अथर्वा, आपने कीवर्ड रिसर्च की इस टॉपिक पे? मैंने आपको बोला था एटलीस्ट कोई भी 3 नीश डिसाइड करके कीवर्ड रिसर्च कर लेना। हेलो। हेलो भाई, कोई तो कुछ बोलो। अथर्व, आप तो म्यूट कर सकते हो। वो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा आ रहा है सर, ठीक से। आप कीवर्ड रिसर्च कर भूल गए वाले? ऐसे कैसे होगा? तो फिर अब कैसे करना है? कीवर्ड रिसर्च फिर से रिपीट करनी है, आगे बढ़ना ऑन पेज के लिए। सर आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है। अथर्व, आपने किया है कीवर्ड रिसर्च? हाँ सर। चलो ठीक है, मुझे मेल कर देना, ठीक है। मेरी मेल आईडी तो है आपके पास में, मैं आपको हाँ देख सर दूँ। कर दूंगा। ठीक है, ओके ग्रेट। ओके, साक्षी बोल रही है कि अगर कोई वीडियो आना तो वो शेयर कर दें। तो अब कीवर्ड रिसर्च के बाद में बेसिकली क्या होता है कि मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना। वो क्या होता है? ये जो है ना, इसे कहा जाता है मेटा टैग, इसे कहा जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम हमारे कीवर्ड्स को इसमें डाल के मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। और शूज फॉर मैन, तो अब मेंस ऑल वाइट स्नीकर्स, तो इस बंदे ने वाइट स्नीकर्स कीवर्ड यूज किया है इसमें, है ना। 24 बेस्ट वाइट स्नीकर्स एंड शूज फॉर मेन इन 2021। अब इसमें काफ़ी सारे इन्होंने जो है कीवर्ड्स कवर किए हैं इस बंदे ने। और मेटा डिस्क्रिप्शन ये होती है, इसे कहा जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल में हम बेसिकली क्या बताते हैं कि हमारे पेज में क्या है, और ये वो टाइटल होता है।
और जो डिस्क्रिप्शन होती है ये उसके अंदर एक शॉर्ट ब्रीफ होता है कि हमारा कंटेंट किस रिगार्डिंग है, वो पेज किस रिगार्डिंग है, उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अभी देख लेते हैं क्या मेटा टैग क्या है। ठीक है, तो मेटा टाइटल का जो स्निपेट है वो कुछ इस तरह होता है। मतलब हम वर्डप्रेस में तो बहुत ही आसानी से किसी भी टूल में डाल देते हैं, चाहे वो योस्ट ऐसी हो या फिर रैंक मैथ हो। लेकिन अगर हमें कस्टम कोडेड वेबसाइट में डालना पड़ा तो उसका स्निपेट कुछ होता है ऐसे। यहाँ पे होगा मेटा टैग हमारा, है ना, ये हमारा क्लोजिंग टैग टाइटल। ये जनरली आपको नहीं करना होता, ये सारी चीज़ डेवलपर मैनेज करता है, बट स्टिल अगर आप खुद से कोई बता रहे हो और एक कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये मेटा टैग का स्निपेट है। अब जो मेटा टैग है उसकी लेंथ कितनी होती है, मेटा टाइटल की सर लेंथ। स्क्रीन वो सर्च रिजल्ट पे स्टक है। जी बोलिए। आपने कुछ अलग शेयर किया था क्या स्क्रीन पे? मीन्स अभी सिर्फ सर्च रिजल्ट ही आ रहा है। हाँ, अभी सर्च रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मैंने अभी शेयर किया था ये, अभी दिख रहा है आपको ये वर्ड डॉक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है हम अभी। नहीं sir। आपका कनेक्शन फिर अगर वो प्रोबेबली स्लो है, इसलिए तो शुरू पे आके करना ज़्यादा बेहतर रहता है। 1 to 1 सिखा सकता हूँ आपको वहाँ पे। चलो खैर, ये वैसे भी क्लास आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है, तो मे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपने सर से एक बार इस बारे में पूछा है। ठीक है, तो जो मेटा टाइटल होता है उसकी लेंथ होती है 60 कैरेक्टर्स। 60 to 70 होती है वैसे, पर एन एवरेज हम लेते हैं 60 कैरेक्टर्स, 70 कैरेक्टर्स। और वो एक्चुअल में होता है पिक्सल्स में। एक्चुअल जो है उसका यूनिट है पिक्सल्स, बट हमको पिक्सल समझ में नहीं आते, हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। हम इजीली कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हम उसको 60 to 70 कैरेक्टर्स में करते हैं। अब वो कुछ होता है आई थिंक 500 पिक्सल्स के अराउंड होता है। स्क्रीन स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा मुझे भी। और स्क्रीन स्टक है, अभी दिख रही है साक्षी? अभी वो वर्ड इसमें हो नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट अभी वर्ड। भी वही सर्च इंजन ही दिखा रहा है सर अभी भी। हाँ, फिर आपका कनेक्शन स्लो है। सर मुझे भी सिर्फ सर्च रिजल्ट के ही बता रहे वो वाइट शूज फॉर मेन। सर आपने ऑल स्क्रीन में ही सिलेक्ट किया होगा शायद। तो ये भी प्रोबेबली हो सकता है। पर्टिकुलर टैब शेयर किया होंगे। स्क्रीन अभी दिख रहा है, देखो अभी क्या दिख रहा है। अभी सर्च गूगल इंजन का में सर्च बार अभी सर्च अभी अभी वो सर्च रिजल्ट। वाइट शूज अब वाला अभी आ रहा है सर माइक्रोसॉफ्ट का। चलो हाँ बढ़िया। अभी आ गया। ठीक ठीक ठीक। तो देखो, हाँ मैं फिर से लेता हूँ। ये है ऑन पेज हमारा। ऑन पेज में क्या क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, मेटा टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं, मेटा टाइटल, मेटा टैग होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो मेटा टाइटल जो है उसका स्निपेट कुछ इस तरह से होता है HTML में। ठीक है, टाइटल यहाँ पे हम मेटा टैग डालेंगे और ये HTML टैग क्लोज। वैसे ये जो काम है ये अगर किसी कस्टम कोडेड वेबसाइट में करना है तो ये करता है डेवलपर की, पर एज एन SEO एक्सपर्ट हमको पता होना चाहिए ये चीज़, राइट। ठीक है, और
मेटा टाइटल की जो लेंथ होती है वो 60 to 70 कैरेक्टर्स की होती है। एक्चुअल में हम होती तो पिक्सल्स में है, पर पिक्सल्स हमारे समझ में नहीं आते इजीली, तो जनरली तो हम उसको कैरेक्टर्स में काउंट करते हैं। मेटा टैग कौन सा है, ये जो है ये 60 to 70 कैरेक्टर्स में होता है। अब उसके अलावा भी अगर हमें समझ में ना आए तो उसके लिए हमारे पास में है मेटा टैग स्निपेट। SEO देखो हमारे पास में एक एक ऑलरेडी बना हुआ टूल है कि हमारा कितने कैरेक्टर लिमिट में मेटा टैग होना चाहिए। यहाँ पे हम डाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल की कीवर्ड रिसर्च ओपन करते हैं। ठीक है, हमारे पास में ऑलरेडी एक शीट है और अब हम चाह रहे हैं इसके ऊपर ये कीवर्ड्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम में। अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम लिखे मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो लैंडिंग पेज है। ठीक है, बेस्ट इंसुलेटेड टेंट फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। ठीक है, और हमने जो इसके लिए कीवर्ड सिलेक्ट कर रखे हैं, टेंट फॉर फैमिलीज, बेस्ट कैंपिंग टेंट फैमिली, ये सारे। अब हम इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसका मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये जो मेटा टैग होता है ना, इसमें हर फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैप्स होता है। जैसे आप इसमें देखेंगे, बेस्ट वाइट स्नीकर्स एंड शूज फॉर मेन इन 2025। ठीक है, व्हाट आर द बेस्ट मेंस वाइट स्नीकर्स, बेस्ट वाइट, तो ये इस तरह से होता है इसमें। तो आपको भी ऐसे लिखना है, बेस्ट कैंपिंग टेंट्स फॉर योर फैमिली इन 2021। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसा होता है कि हमने इसमें 4 से 5 कीवर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि बेस्ट कैंपिंग टेंट्स फॉर फैमिली और बेस्ट टेंट्स इन 2021 टेंट्स फॉर फैमिली। तो इसमें वो 2 से 3 कीवर्ड इसमें जो है कवर हो गए, जैसे कि बेस्ट कैंपिंग टेंट्स फॉर फैमिली। ठीक है, कैंपिंग कैंपिंग टेंट्स फॉर फैमिली इन 2021। ठीक है, तो हम इसको जो है एक कीवर्ड ना रखें, उसको तोड़ मरोड़ के एक अच्छा सा बढ़िया बड़ा टाइटल बनाते हैं जिसमें हमारे कीवर्ड भी मेंशन हो और जो हमारा इंटेंट है वो भी क्लियर हो। ठीक है, अब जो कुछ टू ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, अब ये तो हो गया ब्लॉग का कंसेप्ट। ठीक है, जो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ऑलरेडी ये सारे कीवर्ड्स जो है वो मेंशन है और ये हमारा लैंडिंग पेज है जो कि होम पेज है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है और ब्लॉग्स भी होते हैं वो उसमें पाइप यूज़ करते हैं। जैसे कि
हम इसमें बेस्ट कीवर्ड देख रहे हैं कौन सा हमारे पास है। ये जो लैंडिंग पेज है ये होम पेज है जो कि ट्रामेडोल बेच रहा है, ठीक है। और इनके पास में अलग अलग वेराइटी के ट्रामेडोल है, अलग अलग जिसको बोलेंगे डोजेस है इनके पास में, 225 mg, 100 mg, 200 mg और 50 mg। पर इन्होंने अब ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वो अलग अलग लैंडिंग पेजेस के लिए बचा के रखे। ये यहाँ पे ये नहीं शो कर रहे कि बाय ट्रामेडोल 50 mg ऑनलाइन। इन्होंने होम पेज के लिए जो कीवर्ड रिसर्च की है या फिर मैंने होम पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च की है वो स्पेसिफिक बाय ट्रामेडोल ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि उसमें 50 mg भी कवर हो गया, 100 mg भी कवर हो गया, 200 mg भी कवर हो गया। तो हम इसके लिए अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? बाय ट्रामेडोल एट ऑनलाइन यूएसए, ठीक है, या फिर फॉर सेल बाय ट्रामेडोल ऑनलाइन यूएसए। अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। या तो हम ये मेटा टैग बना लेंगे या फिर हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें हम कैप यूज कर सकते हैं। लोग, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ यस। रही है। समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा है। हाँ सर, समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो? समझ रहे सर। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। हम या तो मैंने अभी जैसे लिख के बताया था हम वैसा टाइटल बना सकते हैं, या फिर ऐसे बीच में पाइप डाल के एग्जैक्ट सेम कीवर्ड यूज कर सकते हो और दूसरा वाला मैं आपको बताता हूँ कैसे। ट्रामाडोल फॉर कैट्स, ट्रामाडोल फॉर डॉग्स वाला, है ना? जैसे ऑनलाइन ठीक है। तो ये देखो हमने बाय ट्रामाडोल ऑनलाइन, ट्रामाडोल फॉर डॉग्स एंड कैट्स ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे और ऑर्डर लिख सकते हैं, बहुत जगह है बच्चों, ऑर्डर। अब अगर हमारा ये जो है मेटा टैग कैरेक्टर लिमिट से ज़्यादा आगे जा रहा होगा तो ये हमको बता देगा। जैसे कि अगर हम और भी ऐड कर सकते हैं एट USA, इसे बता दिया कि ये कुछ 653 PX में जा रहा है जो कि बड़ा है, तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। डोमेन डालने की जरूरत, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है? ये जो लैंडिंग पेज है इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ट्रामाडोल ऑनलाइन। अच्छा, इसमें ना ये सेंटेंस होता है तो इसमें फर्स्ट लेटर जो कैप रहेगा, बाकी में नॉर्मल सेंटेंस की तरह रहेगा। ऑर्डर ट्रामाडोल ऑनलाइन अफोर्डेबल प्राइस at affordable price compare to your local pharmacy स्टोर, ठीक है। कि आप ऑनलाइन ट्रामाडोल बाय कर सकते हैं कम अफोर्डेबल प्राइस में एज कम्पेयर टू योर लोकल फार्मेसी स्टोर।
लोकल मेडिकल स्टोर, ठीक है। एंड गेट ओवरनाइट डोरस्टेप डिलीवरी, और फास्ट विद इन अ डे आप डिलीवरी ले सकते हैं। ये हमने कर दिया इसको full stop। और हमें जो है टाइटल ऐसा डालना है जिससे लगे जो कि अट्रैक्टिव हो। ज़्यादा बेहतर ये है कि हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसे पॉइंट्स डालें जो कस्टमर को प्रोवोक करें कि वो इसके ऊपर क्लिक करे, चाहे वो ऑफर्स हो, चाहे जिस तरह से इन्होंने लिखा 24 बेस्ट वाइट स्नीकर, जो बेस्ट वर्ड है वो प्रोवोक करता है कि हाँ इंसान चाहता है कि हाँ मैं बेस्ट चीज़ सर्च करूँ और लूँ, खरीदूँ। हर कोई बेस्ट चीज़ लेना चाहता है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट आर द बेस्ट मेंस वाइट शूज, कौन से है, आओ ढूंढो पढ़ो, न्यूयॉर्क मैगजीन। और हाँ सबसे मेन जो है इन्होंने डाला है न्यूयॉर्क मैगजीन, ठीक है। तो इन्होंने अपना ब्रांड नेम डाला है यहाँ पे, तो ये भी ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करता है। ब्रांड नेम लोग डालते हैं, जैसे अमेजोन तरह की जो कंपनीज है वो ब्रांड नेम मेंशन करती है, इससे ये क्लिकबेट होता है। ट्रस्ट जिन कंपनीज का है तो वो लोग अपना ब्रांड नेम मेटा टैग में यूज़ करते हैं कि कहाँ से आप खरीदे, Nike.com, देख रहे हैं आप। उसके बाद में Zappos.com, ठीक है, मैन ऑफ फैमिली, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर हम हमारा ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल बाय ट्रामाडोल ऑनलाइन, ऑर्डर ट्रामाडोल फॉर डॉग्स 5 देखें, ईगल ट्रामाडोल। तो अब इसमें क्या हो गया कि हमारा इसमें ब्रांड नेम मेंशन हो गया, राइट, और 2 कीवर्ड मेंशन हो गए पूरे पूरे, ट्रामाडोल फॉर डॉग, ट्रामाडोल बाय ट्रामाडोल ऑनलाइन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ गई और हम हमारा डोमेन नेम tramadols.com, ओके। तो अब जब ये सर्च पेज पे दिखेगा तो वो किस तरह दिखेगा, वो इस तरह से दिखेगा, समझ आ रहा है। अगर इसके अंदर हम वर्ड्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह से कट जाएगा, ठीक है, यूज़र को पूरा पढ़ते नहीं आएगा। बियॉन्ड द लिमिट, कैरेक्टर लिमिट अगर चला जाएगा तो वो उतना कट जाएगा। तो जो हमारी कैरेक्टर लिमिट है उसी के अंदर हमें रह के लिखना है। और ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा लिखना चाहिए, ये पूरी लाइन फिल होनी चाहिए, हाँ बहुत कम भी नहीं लिखना है, और ज़रूरी नहीं कि पूरा ही लिखो जिसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब बनाओ, इस तरह की चीज़ें लिखो, इतना अट्रैक्टिव हो, इट शुड बी अट्रैक्टिव इनफ सो दैट द बायर, द यूज़र विल क्लिक दैट लिंक एंड विल बाय योर प्रोडक्ट, ओके। तो इतना अट्रैक्टिव ये एटलीस्ट होना चाहिए। तो एक बंदा है जिसको ट्रामाडोल खरीदनी है, चाहे उसके दांत में पेन है या फिर उसके कुत्ते ने अपने पैर तोड़वा दिए, तो उसको ये जो मेटा टैग है, जो ये लिंक है, ये देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे यहीं से खरीदना है। तो अब इसमें हमारे पास 2 फीचर्स दिख रहे हैं, ये डेस्कटॉप मोड में हम देख रहे हैं और ये है मोबाइल वर्जन। मोबाइल में कुछ इस तरह देखें, समझ आ रहा है। Yes, sir. यस तो मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपके आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं हम H1 टैग के लिए। हमने अब कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, राइट। अब हम एक एक कीवर्ड या उसी के तरह के कीवर्ड जो है इम्प्लीमेंट करते चलें। अब H1 टैग क्या है, तो ये जितने भी पोस्ट है इसमें टैग्स होते हैं, ठीक है। ये जो है मोस्ट प्रोबेबली H2 टैग होंगे। H1 टैग जो मैंने यहाँ अपलोड किया था
क्लाइंट ने उड़ा तो हम फिर से ऐड कर देंगे। हम उसको H1 टैग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 H1 टैग बता रहा है हमारा। एक है हमारे ब्रांड नेम के ऊपर लगा हुआ है, जो हमारा लोगो है उसी को H1 टैग बना दिया। दूसरा है बाय ट्रेमाडोल ऑनलाइन, ये पता नहीं किसी और कीवर्ड को बना दिया है। बाय ट्रेमाडोल ऑनलाइन, इसको भी H1 टैग बना दिया। H1 टैग हमेशा एक वेबसाइट में एक ही होना चाहिए। ये सर्च इंजन को बताता है कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ को सेल करना चाहते हैं, हमारी प्रोमिनेंसी क्या है, हमारी क्या नीश है। तो हम उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे 2 H1 देके। हाँ, H2 टैग और H2 टैग जो है मल्टीपल हो सकते हैं, पर H1 टैग हमेशा एक ही रहेगा। इसको लिख लेते हैं। चलिए, हम पैटर्न ओपन ऑलरेडी। तो मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा लेंथी मामला है, हम वो भी देख लेंगे। बाय है। सर ये HTML कोड कैसे ओपन किया था एक बार बताना। हाँ, HTML कोड जो है कंट्रोल यू, मैं गया पेज पे, ठीक है, कंट्रोल प्लस यू क्लिक किया, HTML कोड ओपन हो। हम यहाँ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, पर जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखा जाता है। हालांकि हम वर्डप्रेस अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, इसका ये है मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कोलन, कंटेंट, और ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है। ठीक है, मैंने लिखा है बाय योर पैक ऑफ ट्रेमाडोल, या फिर अल्ट्राम भी कहा जाता है उसको, 50 mg, 100 mg, 200 mg एंड 225 mg ऑनलाइन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एट अफोर्डेबल प्राइस विथ लीगल ट्रेमाडोल्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये जो है गोली का सिंबल भी लगाया मेडिसिन का, जिसको हम क्या बोलेंगे, इमोजी, राइट। तो वो अट्रैक्टिव है। पर गूगल क्या करता है, गूगल आपके मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन खुद भी चूज करके पिक कर सकता है यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको लगाया तो था ये, पर गूगल ने मेरा मेटा टैग ले लिया पर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिया। बताता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने ये लगाया। ठीक है, और यहाँ पर अभी कई दिनों के बाद ये शो हो रहा है, पर वहाँ पे वो इमोजी शो नहीं हो रहा जो मैंने लगाया था। सर एक कोई भी किसी भी वेबसाइट के लिए कर सकता है क्या, किसी की क्या? भी वेबसाइट के लिए? नहीं, नहीं नहीं। देख, ये करने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट हो तो फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, ये हम गए WP वेबसाइट का डोमेन legaltramadol.com/WP admin। ओके, उसके बाद में डैश एडमिन इंटर, WP एडमिन इंटर, हमारा डैशबोर्ड आ गया। उसका एडमिन पैनल का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन। ये एक्सेस हमें क्लाइंट देगा जब हम वेबसाइट के ऊपर एसईओ करेंगे। या तो वो हमको इसका एक्सेस देगा, या तो हम इस तरह से डॉक फाइल में ये चीज़ें लिख के उसको भेज देंगे कि ये मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और ये आप ले आके वहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो हम पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस, ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा अनअप्रोप्रिएट बनी हुई है, इसलिए इसमें कई ज़्यादा चीज़ें इस तरह से दिख रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे,
होम पेज को। और होम पेज के नीचे जो है हमारा यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, हाँ यहाँ पर एसईओ प्रीमियम, देखो योस्ट एसईओ का प्लगइन। अब ये जो सारी चीज़ें हमको वेबसाइट में अगर डालनी है तो हमें योस्ट एसईओ करके एक प्लगइन है या फिर रैंक ब्रिंग करके प्लगइन है जिसमें हम मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं। अब वो प्लगइन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लगइन्स में गए, इंस्टॉल प्लगइन में गए, यहाँ पर जाके आपने किया ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पे आपने किया सर्च योस्ट एसईओ, दिख रहा है आपको, ये फ्री वाला है, ठीक है। तो ये आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है मेरी वेबसाइट में। तो वो जो है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद में आपको इस पर्टिकुलर पेज में आपको एडिट विद एलिमेंटर या फिर डिवी नहीं करना है, सिर्फ एडिट दबाना है यहाँ से। एडिट करने के बाद देखिए, तो आपने एडिट पेज का दबाए, यहाँ पे आगे लिखते योस्ट एसईओ प्रीमियम, अगर आपका प्रीमियम नहीं होगा तो सिर्फ योस्ट एसईओ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ये सेम चीज़ यहाँ पे जो हमने यहाँ देखी थी, राइट। तो इसको हम करेंगे एडिट स्निपेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसने हमें स्निपेट एडिट करने के लिए ऑप्शन दे दिए, जो कि ये है। और यहाँ पे हम लाके वो सेम चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा था, यहाँ पे लेकर आके हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, तो बताएंगे कि ये कैसे लग रहा है यहाँ पर मोबाइल में और डेस्कटॉप में बताएंगे, ठीक है। ये डालने के बाद में फॉर एग्जांपल हमने वही कंटेंट है यहाँ पे, समझिए, और यहाँ पे हमें अपडेट पे दबा देना है, यहाँ से हमें अपडेट कर देना है। तो वो जो है वो मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर लाने के बाद में कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आप देख रहे हैं आपने आके सीधा सिंपल यहाँ पे मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, दैट्स इट, उसने वो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको कोड लिख के बताया है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया आप लोगों के? हाँ सर, आप अभी मोबाइल पे बैठे हो, सिस्टम पे बैठे हो? मोबाइल पे। मोबाइल पे। सभी मोबाइल पे बैठे हो? हाँ हाँ सर। सर, अच्छा, आप करके बता दे यार, आप मैंने जितना भी आपको अभी तक करके बताया, आप कहाँ अटक रहे हो मुझे पता ही नहीं, ठीक है। तो मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे हो गए क्लियर। तो अब एक बात अभी यहाँ पे और भी क्लियर नहीं है कि हम जो कीवर्ड्स है वो किस तरह के कीवर्ड्स और क्यों सेलेक्ट करेंगे। सर ये जो गूगल एसीआरपी का था, हेलो। बताओ, हाँ हाँ बोलिए, सुनो। हाँ तो फिर ये क्यों यूज करते हैं अपन? मीन्स हम तो वो वर्डप्रेस से भी कर सकते हैं ना। हम्म, तो तो ये गूगल एसीआरपी का नहीं समझा, वो क्यों अच्छा, यूज करते हैं। ये वाला ये अभी आपने ओपन किया था वो विंडो। ये वाली ना, SERP स्निपेट ऑप्टिमाइजर टूल। हाँ हाँ, ये तो देखो स्निपेट ये ऑप्टिमाइजेशन टूल। बेसिकली क्या है कि हमें जब ऐसी लिख के देखना है, अब जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली इसके लिए, हमने कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, ये हमने कीवर्ड सर फाइंड आउट कर आवाज लिया। आवाज अटक रहा है आपका। अब ये आ रही है?
हाँ अभी आ रहा है क्लियर। ठीक है, हमने ये सारे कीवर्ड फाइंड आउट कर दिए। ओके, अब हम जो है हम काफी सारे कीवर्ड मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख के देखेंगे। हम एग्जैक्टली वन टाइम में तो उसको फाइनलाइज नहीं करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम वर्क होता है। आपने एक बार बढ़िया से कीवर्ड रिसर्च कर ली, बढ़िया से मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिए, अब जो है इन्हीं मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन पे अगले 6 महीने साल भर आपको काम करना है। तो और यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आप इसको काफ़ी टाइम लेके आधा एक घंटा सोच के इसको लिखते हो, कई बार लिखते हो, कई बार मिटाते हो, कई बार लिखते हो, कई बार मिटाते हो। जब फाइनली आप लिख चुके होते हो तो इसको यहाँ से कॉपी करके आप इस तरह से, ये आपने कीवर्ड लिखे हैं, ये देखो ये लैंडिंग पेज आपने मेंशन किया है, उसके लिए आपकी कीवर्ड है, ये आपका सर्च वॉल्यूम है, ये आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी, आप इस तरह से शीट बनाते हो, या आपने मेटा टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले आके इसको ऐसा पेस्ट कर देते हो। फिर आप जो है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो जो कि आपने यहाँ लिखी है, राइट। तो आप इसको उठा के यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो ऐसे आपके पास में एट अ टाइम 5 6 7 8 पेज होते हैं, ठीक है। तो आप सभी के इस तरह से लैंडिंग यूआरएल, पेज यूआरएल, उनकी कीवर्ड, उनका सर्च वॉल्यूम, उन सर्च वॉल्यूम का, उन कीवर्ड्स का कंपटीशन या कीवर्ड डिफिकल्टी, उनके मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन एक शीट में पहले जमा कर लेते हो, क्लाइंट से इसका अप्रूवल लेते हो, और फिर जब वो हाँ कह देता है तो हम आप क्या करते हो, सीधे यहाँ से ऐसे उठाते हो, इसको ऐसे उठा के आप यहाँ पे वन टाइम में अलग अलग पेजेस में जाके पेस्ट कर देते हो, ऐसे पेस्ट कर देते हो। अभी समझ आया? हेलो? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि आप हर बार वेबसाइट में जाके ट्राई नहीं करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इसलिए ये बेसिकली, अच्छा मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा यहाँ पे जो ये हाँ, काम करेंगे। ये थर्ड पार्टी टूल है। ये जब आप, ये जस्ट आपको वर्चुअली रियलाइज कराता है, ये दिखाता है कि आपका जो कीवर्ड मतलब जो आपने लिखा है वो किस तरह वो कैसे दिखेगा। देखेंगे। हाँ, अच्छा ये समझ दिखेगा गए। कैसे, सर्च रिजल्ट में कैसे दिखेगा, हाँ हाँ। ये इस तरह से दिखेगा या इस तरह से दिखेगा। जब एक बार फाइनलाइज आप कर चुके होते हो तो फिर आप क्लाइंट के पास भेजते हो अप्रूवल के लिए कि हाँ सर ये देखो इस तरह से है, हमने ये लिखा है, तो बोलता है हाँ चलो ठीक है, हाँ, सही है, तो फिर आप इसको यहाँ पे रख के अपडेट कर देते हो, ठीक है। सर मतलब ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए दिखता है और जो हाँ फाइनल ऐड हाँ, करना है वो वर्डप्रेस से करना पड़ेगा। वो वर्डप्रेस से करना पड़ेगा। ये जस्ट आप किसी भी वेबसाइट के लिए यहाँ पे आके एक ऐसा मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन बना के देख सकते हो, पर यहाँ से वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो आप ही को दिखेगा। अगर आपको उसको ले आके किसी वेबसाइट में रखना है तो उसका एक्सेस लेना पड़ेगा और वहाँ पे रखना पड़ेगा, समझा? तो यस सर। हाँ, अब ये हो गया होम पेज के लिए। हम बेसिकली किन किन पेजेस के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं ये भी मायने रखती है। अगर ब्लॉग पेज है तो हम होम पेज के लिए भी करेंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ब्लॉग पेज है तो हम होम पेज के लिए भी करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी पेज के लिए भी इन्होंने मे भी देखे थे। लाइफस्टाइल इंडियन खबर इन्होंने नहीं किया। कैटेगरी पेज के लिए भी करना ज़्यादा बेहतर है, और पोस्ट के लिए तो करना ही करना है। पोस्ट के लिए मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बना के देखना है, ठीक है। इन्होंने बनाया नेचुरल वेज टू रिमूव डार्क सर्कल फ्रॉम अंडर योर आइज, है ना। तो इन चीज़ों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए लिखेंगे हम मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर ब्लॉग पोस्ट, मेनली फॉर पोस्ट, ठीक है, मेनली फॉर पोस्ट, ठीक है। पर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए आप क्या करोगे, होम पेज के लिए भी लिखोगे मैक्सिमम टाइम,
ठीक है, कभी नहीं कभी डिपेंड करता है बंदे पे। होम पेज के लिए ठीक है, कैटेगरी पेजेस के लिए मेनली, क्योंकि कैसा होता है कि हर ई कॉमर्स वेबसाइट में कम से कम 8 से 10 कैटेगरीज होती है, राइट। और कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, 150 से 200 प्रोडक्ट्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये कुछ दिन पहले वेबसाइट आई थी, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका होम पेज है, राइट, और इनकी कैटेगरीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 10 12 कैटेगरीज है इनकी, ठीक है। 8 10 तो है ही है। और एक कैटेगरी के लिए हमने फॉर एग्जांपल 2 कीवर्ड दिए, तो इस तरह से कैटेगरी के ही इंक्लूड करके 20 कीवर्ड्स हो गए हमारे, राइट। तो और हमको पर कीवर्ड क्लाइंट क्या बजट दे रहा है, 15,000 रुपीज़ या 20,000 रुपीज़। तो ये एक मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ये आपका जो जॉब रहेंगी उससे कोई लेना देना रहेगा। कंपनी आएगी, आपको बोलेंगे इतने कीवर्ड्स के लिए रिसर्च करनी है, आप करोगे, काम करोगे। ये मैं बजट इन जनरल बताता हूँ, अगर आप मार्केट से कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो आपको ये होगा कि आप सिर्फ होम पेज और कैटेगरीज इसमें कवर कर पाओ। अगर तो आपको प्रोडक्ट भी कवर करने हैं, क्योंकि देखो इनके फ्लावर वाली कैटेगरी में जाके देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, देखे आपको। थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए बेसिकली ये होता है कि जो योस्ट एसईओ प्लगइन है, इसमें हमको कुछ कोड्स डालने पड़ते हैं, जो कोड डालने के बजाय बाद में देखो स्निपेट वेरिएबल आपको डालने होते हैं। ये देखो, ये टैगलाइन ले लेगा, ठीक है, सेपरेटर ले लेगा, और साइट टाइटल है तो नो अबाउट ट्रामाडोल, लीगल ट्रामाडोल। तो ये आप इस तरह के जो वेरिएबल है वो आप ले आके डाल दोगे इन प्रोडक्ट पेज में, और ऑल के लिए कर दो, क्योंकि आप इस तरह के कम से कम इस वेबसाइट में 2000 प्रोडक्ट्स हैं। 2000 प्रोडक्ट्स के लिए तो आप ऑब्वियसली मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे, राइट। तो आप ये वेरिएबल दे दोगे वहाँ पे कि भैया ये जितने भी प्रोडक्ट पेजेस हैं उनके ऊपर हम, आप ये लगा दो, इसको ले लो। तो जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक सारे पेज के लिए इस तरह का मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन खुद ही से ले लेगी, समझे। हेलो, यस। ठीक है। हाँ सर। तो ये यहाँ से वेरिएबल ले लेंगे, टैगलाइन सेपरेट, ये आपका मेटा टैग बन के रेडी हो गया। तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट में किस चीज़ के लिए लिखते हैं मेनली, फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट होम पेज, कैटेगरी पेजेस, और कोई छोटी वेबसाइट्स है जैसे कि लीगल ट्रामाडोल .com होती, जिसमें 4 से 6 ही प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसके लिए प्रोडक्ट पेजेस के लिए लिखते हैं प्रोडक्ट पेजेस, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने देख लिया कि मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से पेजेस के लिए लिखना है। अब हम आ जाते हैं कि H1 और H2 टैग्स क्या है। हर वेबसाइट्स में हेडिंग होती है, ठीक है। तो जो HTML में होती है H1 टैग कुछ इस तरह से, हमने क्या मेंशन किया इसमें, हमारा कीवर्ड, राइट। ये हो गया H1 क्लोज, जो कि
कोडिंग में इस तरह दिखती है, और लाइव अगर वेबसाइट में आप देखें दिखती है इस तरह, ये H1 टैग है इसका, ठीक है। और ये जो बाकी सारे हैं ये सारे H2 टैग्स, जितने भी छोटे छोटे हैं ना ये H2 टैग्स है, ये H3 होंगे, ठीक है। ये तो H3 होंगे, ये होगा H2। अभी हम इसका देख लेते हैं। H1 दिख रहा है, नेचुरल वेज टू रिमूव डार्क सर्कल अंडर योर आईज, है यही। हेलो, यस ठीक है। अब H2 देख लेते हैं सिमिलरली। H3 बता दो भाई, ठीक है। ये देखिए H4 बता दो। तो इन्होंने अपने H2 और H3 टैग्स ऑप्टिमाइज ही नहीं किया है, बाकी सभी को इन्होंने स्क्रिप्ट्स में डाल दिया है। और बजाय इसके कि ज़्यादा बेहतर नहीं होता, चलिए देखे थे क्या है। H2 टैग नहीं डाले, H3 टैग में इम्पोर्टेंस नहीं दिया। H4 टैग डाले। ये जो है ना इन्होंने H4 टैग्स दिए हैं, जबकि इन्होंने देना चाहिए थे H2 टैग्स। इन सभी को H2 टैग देने चाहिए थे, और ये जो है इसको देना चाहिए था H1 टैग, जो कि इन्होंने दिया होगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली ये जो आपका जो प्रोमिनेंट कीवर्ड है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो वो H1 में होता ही है, उसको उस वो हेडिंग में होता है, हम बस उसको H1 टैग दे देते हैं। बेस्ट इंसुलेटेड टेंट फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। H1 H2 टैग्स क्लियर है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आगे ले लीजिए। अब है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट है क्या, पहले ये देखेंगे। हर वेबसाइट के लैंडिंग पेज में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है। और वो कंटेंट जो है वो ऐसा नहीं होता कि बस उठाया और लिख दिया कुछ भी, नहीं। उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स की हम डिफ़िकल्टी देखते हैं कि कितने डिफ़िकल्ट है कितना नहीं है, हम उस पर रैंक करना पॉसिबल भी है या नहीं। तो हम दो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करके इस कीवर्ड में डालते हैं, ठीक है, इस कंटेंट में डालते हैं। तो हम इसको जो है कंटेंट राइटर को कंटेंट रिक्वायरमेंट देते हैं कुछ इस तरह। बात ठीक है, इसको बनाना है H1, ये होना चाहिए मेरा। अब कंटेंट राइटर जो है वो इसको H1 में यूज़ करेगा, चाहे वो कैसा भी कोई भी सेंटेंस बनाए इसका, ठीक है। तो सेल ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 3 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब इतना तो हमें स्टफिंग नहीं करना, ठीक है। हम देते हैं कि 2 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। तो आना चाहिए मेरा 1 टाइम,
ऑनलाइन फार्मेसी क्या चाहिए? अब ये जो कीवर्ड है ये हमने रिसर्च किए, हमने ऐसे ही नहीं लिख दिए इनको, ये जो है हमने यहाँ पे रिसर्च की, ठीक है। ट्रामेडोल फॉर कैट्स जो है इसका 800 का सर्च वॉल्यूम, ट्रामेडोल फॉर डॉग्स का 28,000 पर मंथ विजिटर्स है इसके ऊपर। बाय ट्रामेडोल ऑनलाइन 14,400 का सर्च वॉल्यूम है मंथली, और कीवर्ड डिफिकल्टी ओनली 3 है, बहुत ही कम डिफिकल्टी है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। बाय ट्रामेडोल ऑनलाइन यूएसए 150 के सर्च वॉल्यूम पर कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ भी नहीं, तो इसलिए हमने ये कंटेंट में कंटेंट राइटर को बोले कि ये जो है इतना इस तरह का कंटेंट मुझे चाहिए, और हमें कंटेंट चाहिए कंटेंट लेंथ जो है वो होनी चाहिए 500 वर्ड्स, ठीक है। होम पेज के लिए मेरे हिसाब से 300 वर्ड्स भी आप रखो तो बेहतर है, डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट वो कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। आज क्या क्या हमने किया, हमने देखा कि मेटा टैग मेथड, हम पहले देखा कि ऑन पेज में कौन कौन से हम टास्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्हें लिखना कैसे है, और उनके उनको उनके स्निपेट्स क्या है HTML में। उसके बाद हमने देखा कि H1 H2 टैग्स क्या है, और कंटेंट रिक्वायरमेंट कैसी देनी है, और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसी करनी है, ठीक है। और इस बात को याद रखना है कि जो कीवर्ड्स हैं हमारे, ऐसा ना हो कि एक ही कीवर्ड 4 बार या 5 बार रिपीट हो रहा है, उसे कहा जाता है कीवर्ड स्टफिंग। बजाय इसके कि हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, वो उल्टा घट जाएंगी, ठीक है। देखो, इन्होंने डार्क सर्कल्स जो है इसको 16 टाइम यूज किया है इतनी जगह। और जो है अंडर अंडर योर आइज को यूज किया इन्होंने 3 बार, तो इनका लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसको इन्होंने सिर्फ 3 बार यूज किया है। और ये जो आर्टिकल है ये कम से कम 1000 वर्ड्स का है ना, 1000 वर्ड्स होंगे ये। तो इस तरह से हमें लिखना है कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब ये रह जाता है, ये तो हुआ हमारा ऑन पेज। अब कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज एसईओ के टास्क, ठीक है। यस सर। कुछ इसमें कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है। तो अभी तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी लगती है जो आपने ब्लॉग बनाया है, इसके लिए जाके वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो, और कोई क्वेरी आई तो फिर पूछो, ठीक है। अभी समझ आ जाता है, बाद में फिर पता नहीं चलता क्या करना है, ठीक है। और जिसने कल का जो इससे पहले की क्लास के जो टास्क किए होंगे तो मेरी मेल पे भेज दो, ठीक है। तो वो करके आप करते से ही मुझे भेज दिया करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लिया करें, ठीक है। एसईओ ये एक ऐसी चीज़ है, आप जितनी भी इसकी थ्योरी सुनोगे ये आपको 2-3 दिन के लिए आपके जहन में रहेंगे, और उसके